देखिए वापस लो 5000 का पैनल वापस करो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और अभी तक बेल्ट्रॉन की तरफ से क्या जवाब आया है इसके बारे में बात करेंगे और हमें आगे क्या करना चाहिए और सीएम की तरफ से क्या अपडेट है और बहुत सारी बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। उससे पहले मैं बता दूं कि जब तक मुझे कोई भी जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती तब तक हम आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं बताते हैं। यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बेल्ट्रॉन के बारे में ABCD पता नहीं है। वो लोग भी कुछ भी बताकर चले जाते हैं, उन्हें सिर्फ व्यू से मतलब है। लेकिन हम एक बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं और हमें इसके बारे में अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है। हमने तो आप लोगों के साथ आंदोलन से पहले ही लाइव आकर सभी साथियों को आंदोलन में आने का आग्रह किया था और उस समय ही बोला था कि हम जैसा अपडेट होगा वह पूरी कोशिश के साथ आप लोगों को पहुंचाएंगे और बताएंगे, और पहुंचाया भी। पूरे यूट्यूब पर हम एकमात्र लाइव धरना स्थल से आप लोगों को बताने और दिखाने का प्रयास किया और आप लोग ने भी बहुत ही प्यार और सपोर्ट किए। बेल्ट्रॉन के बारे में यूट्यूब पर बहुत लोग अपडेट दे रहे हैं। जिन लोगों को बेल्ट्रॉन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है और न ही वो कभी धरना स्तर पर आकर हमें सपोर्ट किया, सिर्फ व्यू और सब्सक्राइब के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं। कल मैं एक वीडियो देखा तो उसमें बोल रहे थे कि सेकंड लिस्ट जारी हो गया, जल्द चेक करें। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। मैं ऐसे यूट्यूबर को देखा तो मुझे ऐसा लगा अब मुझे अपने साथियों को सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए। इसलिए हम सीधा लाइव आकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और आगे भी प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे ना व्यू से मतलब है और ना ही सब्सक्राइबर से। जिनको अच्छा लगेगा वो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। मैं एक बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी होने के नाते मुझे सही जानकारी देना हमारा दायित्व है। तो चलते हैं, अब कुछ मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये लेटर है और ये लेटर हमारे एक साथी ने बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास बेल्ट्रॉन से जवाब मांगे थे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना। और हमारे साथी 6/5/2025 को बेल्ट्रॉन से जवाब के लिए अपना आवेदन किए थे और बेल्ट्रॉन ने 22/5/2025 को जवाब दिया है। और आप लोग विषय देख सकते हैं, बिहार लोक शिकायत निवारण के संबंध में उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी हमारे साथी ने बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास एप्लीकेशन दिए थे। बेल्ट्रॉन ने हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है और गलत तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया है। तो वहाँ से बेल्ट्रॉन के पास आवेदन पहुंचा था और बेल्ट्रॉन की तरफ से क्या कुछ अपडेट आया है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपको समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को पूरी देखें, पूरी ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने बेल्ट्रॉन से क्या सवाल किया था। पहले हम सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद मैं बेल्ट्रॉन के जवाब को देखने और सुनने का काम करेंगे, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं। आगे है, महाशय आवेदक श्री आकाश कुमार के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार निम्न उत्तर सामग्री दी जा रही है। यानी बेल्ट्रॉन ने बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को ये बताए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं
कि हमारे साथी ने बेल्ट्रॉन से क्या जवाब मांगे थे। तो आप लोग देख सकते हैं सूचना का विवरण, यानी क्या सूचना किया गया था, बेल्ट्रॉन से क्या जवाब मांगा गया था। हम पहले सवाल को देख लेते हैं कि हमने क्या सवाल किया था, उसके बाद हम बेल्ट्रॉन के जवाब को देखेंगे। सवाल किए थे हमारे साथी, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ परीक्षा 2024-25 के परिणाम में अनियमितताओं, टाइपिंग मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन और दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशन के संबंध में आवेदन। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ परीक्षा 2024-25 में शामिल हुआ था, जो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड BSEDC द्वारा आयोजित की गई थी। मैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT और हिंदी व अंग्रेजी दोनों टाइपिंग टेस्ट में सफलता प्राप्त की, किंतु परिणाम के बाद मेरा टाइपिंग मार्क्स को कम किया गया, जिसके चलते मेरा नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, इनका उल्लेख मैं निम्नलिखित बिंदुओं में कर रहा हूं। टाइपिंग मार्क्स में कमी, अनियमितता, टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में मेरे प्रदर्शन के आधार पर मैं निर्धारित मानक 30 WPM अंग्रेजी और 25 WPM हिंदी से बेहतर प्रदर्शन किया था, किंतु परिणाम में मेरे टाइपिंग मार्क्स को अस्पष्ट और गैर पारदर्शी तरीके से कम किया गया, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में मेरा चयन नहीं हो सका। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और इसके आधार को सार्वजनिक नहीं किया गया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है जो संदेह उत्पन्न करता है। मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता का अभाव, मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अस्पष्टता का अभाव रहा। कई अभ्यर्थी जिन्होंने CBT और टाइपिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिनके नाम मेरिट लिस्ट से बाहर रखे गए। इसके अतिरिक्त कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट के निर्माण में आरक्षण नियमों का पालन कैसे किया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। परिणाम में शामिल स्कोर कार्ड में CBT और टाइपिंग मार्क्स के संयोजन का आधार स्पष्ट नहीं था। दूसरी मेरिट लिस्ट की मांग की गई। कई अभ्यर्थियों जिन्होंने सभी चरणों में सफलता प्राप्त की, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं पाया, इनके लिए दूसरे मेरिट लिस्ट प्रकाशित की कोई घोषणा नहीं की गई। यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, विशेष रूप से तब जब पहले मेरिट लिस्ट में केवल 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जबकि रिक्तियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। छात्रों का विरोध और सामाजिक असंतोष परिणाम और मेरिट लिस्ट से संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ कई स्थानों जैसे बेतिया कॉलेज के सामने, पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि यह समस्या व्यापक है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मेरी मांग टाइपिंग मार्क्स के प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया की जांच हो और इसमें शामिल अभ्यर्थियों के मार्क्स, कट ऑफ और आरक्षण नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन अभ्यर्थियों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाए जो CBT और टाइपिंग टेस्ट सफल रहे, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुए। परिणाम में त्रुटियों को सुधारने और प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित अवसर प्रदान करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और मेरे साथ साथ अन्य प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट के प्रकाशन और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की पारदर्शिता से कई अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो ये जो रहा है, ये हमारे साथी का सवाल किया गया है, यानी बेल्ट्रॉन से इसका जवाब मांगा गया है और बेल्ट्रॉन ने क्या जवाब दिया है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं।
अब जान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन ने अपने उत्तर में क्या दिया है। जो हम लोगों ने सवाल किया है उसका जवाब बेल्ट्रॉन ने क्या दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। बेल्ट्रॉन बोला है, निगम द्वारा वर्णित रिजल्ट प्रक्रिया में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरती गई है तथा निगम के वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्राप्तांक अंकित है। परीक्षा फल प्रकाशन के पूर्व अभ्यर्थियों को MCQ परीक्षा का आंसर की शीट दिखाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिखाया गया मार्क्स बढ़ या घट सकता है। निगम पत्रांक नोटिस 678/2024 के आलोक में दक्षता के न्यूनतम स्तर यथा MCQ में 50% अंक, अंग्रेजी टाइपिंग में निम्नतम 30 WPM एवं हिंदी में निम्नतम 25 WPM अधिमानता रहित के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया। निगम के संदर्भित नोटिस के कंडिका 4.5 में स्पष्ट किया गया है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। इसके आधार पर एवं वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर कुल 5000 अभ्यर्थियों के मेरिट आधारित पैनल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रकाशित नोटिस के अनुसार हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के आधार पर 5 अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण किया गया है और सीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के लिए औचित्य नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात बेल्ट्रॉन ने बोल दिया है, नहीं है यानी संभव नहीं है, ठीक है। असीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के लिए औचित्य नहीं है, संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कह रहा है बेल्ट्रॉन ने, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। यह स्पष्ट करना है कि स्कोर कार्ड जो सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि क्वालिफाई न्यूनतम क्राइटेरिया के आधार पर घोषित किया गया है एवं बाद में पैनल हेतु कटअप प्रकाशित किया जाएगा। बाद में निगम के वेबसाइट पर आरक्षण कैटेगरी वाइज कटअप मार्क्स भी प्रकाशित कर दिया गया है, ठीक है। उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है। कई शिफ्ट में CBT परीक्षा आयोजित किए जाने के फलस्वरूप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अधीन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नोटिस संख्या 678/2024 में कंडिका 4.8 में स्पष्ट वर्णित है कि समय समय पर इस संबंध में निगम की वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। इसके तहत परीक्षा फल प्रकाशन से काफ़ी पूर्व निगम पत्रांक 716/2025 दिनांक 30/1/2025 के परीक्षा संबंधी सूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहा है बेल्ट्रॉन ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो स्टूडेंट ने, जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है वो सीधा सीधा गलत है। वो जो आरोप लगा रहा है वो सीधा सीधा गलत है। उसके जो शिकायत है उसको अस्वीकार किया जाए और उसको अस्वीकार किया जा सकता है और वो गलत है और मैं सही हूँ। बेल्ट्रॉन का ऐसा कहना है। बेल्ट्रॉन को सीधा सीधा कहना है कि मैं जो किया हूँ वो बिल्कुल सही किया हूँ, हमने जो नोटिफिकेशन दिया उसके अनुसार मैं किया हूँ, ऐसा बेल्ट्रॉन ने कह रहा है। लेकिन हम लोगों के जो सवाल है, जो हम लोगों ने सवाल किया था, उसका जवाब बेल्ट्रॉन ने सीधा सीधा अस्वीकार कर दिया है और बोला है कि इसको अस्वीकार किया जा सकता है, ये स्वीकार्य नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ पढ़ने के बाद
ये सभी चीज़ पढ़ने के बाद हमें एक ही चीज़ पता चला है कि बेल्ट्रोन ने सवाल को ही जवाब बना दिया है, ठीक है ना। बेल्ट्रोन ने क्या किया है, सवाल को ही जवाब बना दिया है, क्योंकि हम लोगों ने जो सवाल किया है उसी को इन्होंने जवाब के रूप में बना दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, ठीक है। बेल्ट्रोन ने जो जवाब दिया है वो पूरी तरीके से गोल मटोल जवाब दिए हैं, और एक लाइन नीचे में लिख दिया गया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी को इन्होंने बताए हैं बेल्ट्रोन कि जो स्टूडेंट का जो मांग है, जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं वो सभी गलत है, वो गलत बोल रहे हैं। हमने जो बोला है वो किया है, हमने सभी नियमों का पालन किया है, ऐसा बेल्ट्रोन ने बता रहा है, ठीक है। तो बेल्ट्रोन ने सीधे से झूठ बोल रहा है और अपना तानाशाही दिखा रहा है। ये 22/5/2025 को बेल्ट्रोन ने जवाब दिया है बिहार लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी को, ठीक है। जो हमारे साथी ने बिहार लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास शिकायत किए थे और बेल्ट्रोन से जवाब मांगा था, तो जवाब में बेल्ट्रोन ने सीधा सीधा हमारे सवालों को गलत बताया है और बोला है कि ये सारी जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो सारी गलत हैं, ये सारे दावे गलत हैं, हमने जो किए हैं जो सब सही किए हैं। क्योंकि जितना भी जो सवाल है उन सभी चीज़ों को ये गलत बताया है। तो आगे देखते हैं कि हम लोगों ने ये बेल्ट्रोन की तरफ से जो जवाब आया है उसे संतुष्टि नहीं है और कोई भी संतुष्ट नहीं है, और बेल्ट्रोन ने सीधे सीधे झूठ बोला है और इस झूठ को बोलने से बेल्ट्रोन बचने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में आगे बने रहे और फिर बताते हैं कि अगला अपडेट आरटीआई का जवाब क्या आता है, क्योंकि आरटीआई का जवाब अभी नहीं दिया गया है और आरटीआई में क्या जवाब मिलता है इसका मैं इंतज़ार करते हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है। हम लोग को आगे अपना जो आंदोलन है, जो धरना है वो जारी रहेगा, और हम लोग का जो धरना है वो डेली हो रहा है और डेली हम लोग धरने पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और बात रही कि सीएम सचिवालय से क्या अपडेट है, तो सीएम सचिवालय से जो उस दिन बातचीत हुई थी, कुछ हमारे साथी गए थे, तो वहाँ से बताया गया था सीएम सर से मिलाया जाएगा। तो वहाँ पर फिर कल गए थे, तो फिर कल हम लोगों के साथी ने गए थे वहाँ सचिवालय पता करने कि क्या रिस्पॉन्स है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स मिला है कि वहाँ जल्द से जल्द वो जो लेटर है सीएम सर के पास जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है और जल्द से जल्द आप लोग को बुलाया जाएगा और सीएम सर से मिलाया जाएगा, ऐसा अपडेट मिला है। और यह आश्वासन मिला है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और ज़रूर इसकी जांच होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।